तो ये जहां हम खड़े हैं वो नेशनल हाईवे 130 है जो रायपुर से देवभोग की ओर जाती है। और बता दूं कि ये जो रायपुर से लेके डबल लेन की सड़क है झरिया बहारा तक, झरिया बहारा से सिंगल लेन की सड़क जो है वो धुर्वागुड़ी तक है, जहां पर आए दिन दुर्घटना होती है। लेकिन आज जहां जो दुर्घटना हुई है वो इतनी भीषण है कि जो ट्रक है उस 14 चक्का का जो ट्रक है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। वहाँ पर मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो ये स्थिति बता दूँ कि यहाँ पर नेशनल हाईवे 130 जो गरियाबंद के ज़िले के अंतर्गत झापन नाला धवलपुर के पास एक 14 चक्का ट्रक है वो पुल से टकराते हुए खाई में गिरी है। और इस स्थिति को भी बता दूँ कि जिस तरह से ये ट्रक जो गिरी है ये जो पुल की रेलिंग है उसको टकराते हुए जिस प्रकार से ये खाई में गिरी है, जिसके जो परखच्चे हैं आधे परखच्चे जो हैं ये ऊपर की ओर है। जिस प्रकार से देख सकते हैं ये इंजन का भाग है, सामने का भाग है, और ये बोनट का हिस्सा है, और ये केबिन है जो ट्रक में ऊपर में जो रहता है वो केबिन है। और इस प्रकार से जो दुर्घटना है वो हुई है। और बता दूं कि ये जो ट्रक की जो गति है कितनी रही होगी, आपको नीचे जाके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो ये जो ट्रक के जो परखच्चे उड़े हैं उसको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से ये पुल से टकराने के बाद ये जो कांच है लगभग 15 फीट यहाँ पर आकर ये जो कांच है वो फेंकाया हुआ है, जो सामने का जो ग्लास है वो फेंकाया हुआ है। तो इस तरह से अगर देखें तो ये नेशनल हाईवे 130 में ये जो बड़ी दुर्घटना है जिसमें एक चालक सवार था, उस चालक का नाम शैलेंद्र यादव, उम्र 20 वर्ष थी, 20 वर्ष है। और 20 वर्ष होने के बाद ये जो ट्रक का चालक था, और जिस प्रकार से ये दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना को बारीकी से दिखा दूं कि जिस तरह से ये जो ट्रक है 14 चक्का ट्रक है जिसके परखच्चे उड़े हैं, और ये इंजन का हिस्सा है, ये चेचिस है, और ये चेचिस से इंजन अलग हो चुका है, गियर बॉक्स अलग हो चुका है, जिसके शाफ्ट बेंट हो चुके हैं। और इस तरह से ये जो ट्रक है वो क्षतिग्रस्त हुई है। और ये पुल है झापन नाला गरियाबंद जिले के अंतर्गत नेशनल हाईवे 130 पर इस तरह से ये दुर्घटना है वो हुई है। तो यहाँ पर बता दो कि जिस प्रकार से ये बीते रात 1 बजे की घटना है, 1 बजे जो घटना है वो हुई है। और यहाँ पर 20 वर्षीय जो शैलेंद्र यादव नाम का जो चालक है वो सवार था, और ये धान खरीदी केंद्र में धान का परिवहन करने के लिए ये खोखमा की ओर जा रहा था। उसी बीच ये रात्रि 1 बजे जो दुर्घटना, भयानक दुर्घटना, जो भीषण दुर्घटना आप देख सकते हैं किस प्रकार से हुई है। ये टकराने की स्थिति है, पुल में टकराया हुआ है, और ये इसके जो डाला है वो अलग हो चुके हैं, ये केबिन का हिस्सा है वो भी अलग हो चुके हैं। और इस तरह से देखें तो ये इंजन है जो अलग से फेंकाया हुआ है, चेचिस भी अलग हो चुका है। तो ये परिचालक का हिस्सा है, इधर दिखा दीजिए जरा सा। ये परिचालक का हिस्सा है जो कि पूरी तरह से जो परिचालक का सीट है वो डैशबोर्ड से चिपक गया है। यदि परिचालक यहाँ पर मौजूद होता पता नहीं उसके साथ कितनी बड़ी हादसा हो जाती। और इधर दिखा दूं तो ये केबिन में किस तरह से चालक फंसा हुआ था, जो 20 वर्षीय शैलेंद्र यादव नाम का जो चालक था वो किस तरह से यहाँ फंसा हुआ था। ये चालक का हिस्सा है, इसको दिखा दीजिए। जिस प्रकार से ये स्थिति आप देख सकते हैं, ये स्थिति देखिए, ये चालक की स्थिति है, और ये चालक जो है यहाँ पर फंसा हुआ था, जिसे देर रात, तो ये चालक की स्थिति है, यहाँ पर फंसा हुआ था। उसके बाद उसके जो पीछे में जो ट्रक, जो सहयोगी जो साथी थे, उन्होंने इस ट्रक की दुर्घटना होने की जानकारी मिलते ही उन्हें यहाँ धवलपुर में एक जो गैस कटर है उसको मंगवाया, और गैस कटर से कटवाने के बाद उसको 1.5 से 2 घंटा मशक्कत करने के बाद उस चालक को सुरक्षित निकाला गया है। और मिली जानकारी के अनुसार वो जो चालक है वो अभी सुरक्षित है। और यहाँ पर 108 भी पहुंची हुई थी। 108 को लगभग 1 से 1.5 घंटे तक इनके चालक की निकालने का इंतजार करना पड़ा। और जिस तरह से ये जो रेडिएटर का हिस्सा है वो भी देख सकते हैं
किस तरह से फेंकाया हुआ है और इंजन को भी देख सकते हैं। ये बड़ी दुर्घटना है गरियाबंद जिले के अंतर्गत, और ये बड़ी दुर्घटना में जो चालक है वो बाल बाल बचा हुआ है। और ऐसे में ये नेशनल हाईवे में चलने वाले से जब भी यहाँ से चले तो सावधानी पूर्वक चले, और भले थोड़ी देर हो जाए लेकिन सावधानी पूर्वक चले। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारी खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।